And today I am going to start future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is the branch of future tense. Future tense is the last tense. There are three tenses: present, past and future. फ्यूचर टेंस इज द लास्ट टेंस है। डियर स्टूडेंट, आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की निशानी यानी बनावट देखते हैं, जिससे हमें ये मालूम होगा कि ये फ्यूचर टेंस है। जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। इसमें फार और सिंस का भी इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी फार और सिंस का इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी फार और सिंस का इस्तेमाल हुआ था, एंड सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी फार और सिंस का इस्तेमाल हुआ था। फार और सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पे मुकर्रा और गैर मुकर्रा वक़्त का होना शामिल हो जाता है, वहाँ फार और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं, जिससे हमें सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल्स है हमारा सब्जेक्ट क्या थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना और उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फार और सिंस का मस्ट ज़रूरी है। आइए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं इनकी हेल्प के साथ, शैल हैव बीन और विल हैव बीन की हेल्प के साथ। हमारा फर्स्ट है, आई शैल हैव बीन गोइंग टू बाज़ार सिंस मॉर्निंग। मैं बाज़ार जा रही होंगी सिंस मॉर्निंग, क्या? सुबह से। यहाँ पे जो मॉर्निंग है ये इन्होंने इन टाइम कह दिया है, मुकर्रा टाइम दे दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए आगे, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए मैसेज। मैं मैसेज लिख रही होंगी फॉर 2 days, कब से? 2 दिन से। इसमें ये कोई नॉमिनेट नहीं है, मुकम्मल टाइम नहीं है। 2 दिन से किस टाइम से लिख रही थी, इसलिए ये गैर मुकर्रा टाइम है, यहाँ हमने फॉर का लगाया है। दे विल हैव बीन टेकिंग वेजिटेबल्स। वो सब्जियां ला रहे होंगे सिंस 12 o'clock। कौन सा टाइम है? मुकर्रा टाइम दे दिया, यानी 12 बजे से। वो 12 बजे से सब्जी ला रहे होंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, यू विल हैव बीन कुकिंग फूड। तुम खाना बना रहे होंगे सिंस नाइट। कब? सिंस नाइट। यहाँ पे भी नाइट को भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंस हो गया। अगर यहाँ पे नाइट की जगह कोई डे दे देते तो वहाँ हम फॉर को लगाते। एंड लास्ट अगेन नंबर 5, ही विल हैव बीन वॉशिंग पिल्लो कवर। पिल्लो हो गए सरहाने, कवर हो गए पर्दे, सरहाने के पर्दे। ही विल हैव बीन वॉशिंग पिल्लो कवर्स। वो पिल्लू के सरहाने के कवर्स कपड़े धो रहा है, यानी पर्दे धो रहा होगा। कब? सिंस आफ्टरनून, कि वो बाद दोपहर से सरहाने के पर्दे धो रहा होगा। ये हमारे सेंटेंस हो गए। इसी सेंटेंस की मदद से आपने ये जो सेंटेंस हैं नेगेटिव सिंपल सेंटेंस है, तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। अब हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखिए। रूल्स है सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद शैल और विल। और ये ध्यान याद रखना कि शैल के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा, शैल और विल के साथ ही विल का नॉट का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल होगा। जैसे शैल नॉट हैव बीन एंड विल नॉट हैव बीन। ये तो आपको मालूम है। शैल और विल किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? शैल आई वी के साथ इस्तेमाल होता है। विल ही शी इट यू दे के साथ भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, आई रिपीट यू, ही शी इट आई वी यू दे इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसी को ही सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। ही शी इट आई वी यू दे
जो है सब्जेक्ट हैं, इसी को हमने क्या कहना है, सब्जेक्ट कहना है। ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो ही शी इट के साथ विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इस्तेमाल होगा। और फॉर और सिंस अर्जेंट है। तो आइए उसी के सेंटेंस जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाए हैं उसी के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू बाजार सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बाजार नहीं जा रही होंगी। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए मैसेज फॉर 2 days, मैं 2 दिन से मैसेज नहीं लिख रही होंगी। दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग वेजिटेबल्स सिंस 12 o'clock, वो 12 बजे से सब्जी नहीं ला रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट, तुम सिंस नाइट रात से खाना नहीं बना रहे होंगे। ही विल नॉट हैव बीन वॉशिंग पिल्लो कवर सिंस आफ्टरनून, कि वो बाद दोपहर से सरहाने के पर्दे नहीं धो रहा होगा। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस थे। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं एंड अफर्मेटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ना का जिक्र किया गया होता है। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सादगी जाहिर की गई होती है, उसमें ना या क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया जाता। इसलिए 2 सेंटेंसेस हमने कर लिए। टेंस हमारा मुकम्मल होने को जा रहा है। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।